के मौसम की वजह से या ठंडा कुछ खा लेने की वजह से, मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाने की वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, वायरल हो या बैक्टीरिया हो, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा कई बार भारी सी लगती है, सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं। कई बार हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है बहुत भारी भारी आती है, या हम ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस कहते हैं, जहाँ पर आपकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है। ये होता है आपके लेरिंग्स में इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि जब भी कभी आपके लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या आपका जो वॉइस बॉक्स होता है, लेरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर ये चाहे तो ओवर यूज़ की वजह से हो। ओवर यूज़ मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी कोई काम है आपका जिसमें आपको कंटिन्यू बोलते रहना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ जाती है, टीचर्स का ऐसा वर्क होता है, या फिर जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें कंटिन्यू स्टेज पे कई घंटों तक बोलना होता है। तो ओवर यूज़ ऑफ द लेरिंग्स की कंडीशन में तो वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इरिटेशन तो हो ही रहा है, साथ में कभी कभी वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लेरिंजाइटिस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ऐसे कंडीशन को हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारा गला बैठ गया है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं हमारा गला बैठ गया है, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम डिस्फोनिया भी कहते हैं, जहाँ पर पेशेंट की एबनॉर्मल वॉइस जो है वो निकलती है, बाहर की तरफ आती है। और कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट में या फिर उनके छाती में बहुत ज़्यादा म्यूकस का एक्युमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जब उनके साउंड जो वो निकालते हैं, या जब भी कभी वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनके म्यूकस की भी साउंड साथ में निकल कर आती है। तो हॉर्सनेस ऑफ साउंड भी है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ साथ म्यूकस की आवाज़ जो है निकल कर आती है। अब ये जो लेरिंजाइटिस है, या हॉर्सनेस है, या वॉइस बॉक्स का इन्फेक्शन है, ये कई तरीके से हो सकता है। मोस्टली एलर्जी की वजह से हो सकता है, किसी किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी किसी को पर्टिकुलर कोई फूड से एलर्जी होती है। तो एलर्जी की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की जैसे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से या वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी पेशेंट में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है देखने को मिल जाता है। बेसिकली इट इज़ नॉट द डिजीज़, इट इज़ अ नॉर्मली अ सिम्टम। ये किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक तरीके का सिम्टम होता है जो पेशेंट में हमें अक्सर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिल जाता है। वोकल कॉर्ड जो होता है वो आपके लेरिंग्स के इनसाइड में होता है, जहाँ पर 2 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि आपकी मसल्स को कवर करके रखती है। वहाँ पे कार्टिलेज होते हैं। नॉर्मली वोकल कॉर्ड जो होता है वो ओपन होता है और स्मूथली क्लोज्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ साउंड फॉर्म होती हैं उनके मूवमेंट्स की वजह से या फिर उनके वाइब्रेशन की वजह से। तो वहाँ पर साउंड होती है, जो हम बोल रहे हैं तो वो वोकल कॉर्ड जो है हमारा, वहाँ पर वाइब्रेशन और उनकी मूवमेंट की वजह से ये साउंड जो है बाहर निकलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से या कोई भी कॉज की वजह से लेरिंजाइटिस होती है, और लेरिंजाइटिस की वजह से आपके वोकल कॉर्ड तक भी इन्फेक्शन जो है या इरिटेशन जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको लेरिंजाइटिस हो रहा है या वोकल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो किस तरीके के लक्षण आप में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे केसेस में लेरिंजाइटिस का जो इन्फेक्शन होता है उसके सिम्टम्स जो है वो लेस देन 1 वीक होते हैं, और वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं। जहाँ पर वहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर किसी तरीके की इरिटेशन हो तो 1 वीक के अंदर हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स इसमें नहीं होते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो मेन जो सिम्टम होता है वो होता है हॉर्सनेस, यानी कि आपकी आवाज़ का भारीपन होना या गला जो है वो बैठ जाना, जो आम भाषा में हम कहते हैं। वॉइस जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, या कभी कभी तो वॉइस
जो है वो आना भी बंद हो जाती है, यानी लॉस ऑफ वॉइस भी होता है। बहुत ज़्यादा कंजेशन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में आवाज़ ठीक से नहीं निकल पाती है। टिकलिंग सेंसेशन होते हैं, आपको कुछ अटका अटका सा लगता है और बहुत ज़्यादा आपके थ्रोट एरिया में रॉनेस लगती है, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ड्राइनेस लगता है। सोर थ्रोट होगा, ड्राई थ्रोट होगा, बहुत ज़्यादा सूखापन सा लगता है और साथ में ड्राई कफिंग भी होती है। तो इस तरीके की कुछ सिम्टम्स जो हैं आपके लेरिंजाइटिस में या वोकल कॉर्ड के कंडीशन में या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की कंडीशन में अक्सर देखने को मिल जाती है। बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रे क्वेग की नंबर 45 के बारे में, जो कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में बहुत ज़्यादा या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स की कंडीशन में इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। तो जैसे कि मैंने बताया, R45 जो है वो इंडिकेटेड होती है लेरिंजाइटिस की कंडीशन में, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस की कंडीशन में, वॉइस लॉस की कंडीशन में या इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड की कंडीशन में। इसमें कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर इसे प्रिपेयर किया गया है और प्रॉपर ब्लेंडिंग के साथ इस मेडिसिन को ब्लेंड करके इस ड्रॉप को तैयार किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिलाई गई है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम होता है, जिन्हें कंटिन्यूअसली बोलना होता है, जिसकी वजह से लेरिंग्स में इरिटेशन होता है और कभी कभी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि सिंगर्स होते हैं जिन्हें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है, लाइव परफॉर्मेंस देनी होती है। टीचर्स होते हैं जिनको कंटिन्यू बोलते रहना होता है। एक्टर्स होते हैं जहाँ पे डायलॉग डिलीवरीज होती है। कुछ स्पीकर्स होते हैं, कोई स्टोरी बोलते हैं, टेलर होते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। तो वैसी कंडीशन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, बहुत ज़्यादा गला बैठ जाता है, आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। अगर वोकल कॉर्ड में किसी तरीके का पॉलिप हो जाता है, वहाँ पे कुछ गांठ बन जाती है और उसके वजह से हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि चिल्ला देने पर, बहुत ज़्यादा वॉइस का यूज़ कर लेने की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ दी वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स के वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। तो ये मेडिसिन जो है इन्फेक्शन को कम करती है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को भी दूर करने का काम करती है। इसके बाद में अगली होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है केलकेरिया कार्ब, और ये गोइटर की कंडीशन में या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स ऑफ द लेरिंग्स, अगर जो आपका लेरिंग्स है वहाँ की नर्व में किसी तरीके के पैरालिसिस हो जाता है, तो वहाँ पर भी होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड मानी गई है। जब भी कभी इसमें हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होती है, तो इसमें एक बहुत ही इंडिकेटेड और स्ट्राइकिंग फीचर या सिम्टम्स ये होता है कि वहाँ पर हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस तो है, लेकिन वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, बस आवाज़ में ही उनको भारीपन सा आ रहा है। तो ये इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें जो मिलाई गई है वो है आर्निका मोंटाना, और चोट लगने की कंडीशन में या ओवर यूज ऑफ द लेरिंग्स की कंडीशन में, जब कभी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, आवाज़ बैठ गई है या गला बैठ गया है या कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, स्पेशली चोट लगने के बाद में, या गिर गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा जोर का धक्का लग गया है, उसके बाद से अगर आपकी वॉइस जो है हॉर्स हो गई है, तो ये वहाँ पर इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ऑरम मेडिकोलेटम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। इस मेडिसिन में पेशेंट को कुछ अटका हुआ सा या कुछ फंसा हुआ सा महसूस होता है। वो आपको आके बताते हैं कि उनके गले में उन्हें कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है और वो किसी भी तरीके से इवेक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। वैसी कंडीशन में ऑरम मैक्युलेटम मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। तो ये थी आज की वीडियो R45 के बारे में और उसके इंडिकेशंस के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में हमने जाना। लेने की विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर एक्यूट कंडीशन है, सडनली आप कोल्ड के एक्सपोजर में आए या कुछ ठंडा खा लेने के बाद में अगर आपकी वॉइस जो है चेंज हो गई है या बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, तो वैसी कंडीशन में आप इसकी 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर में मिला के इस मेडिसिन को 3 से 4 बार दिन में ले सकते हैं। लगातार 3 दिन लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी वॉइस जो है वो नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है और काफ़ी लंबे समय तक से आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम चली आ रही है, वॉइस आपकी हेवी है, तब आप इस होम्योपैथी मेडिसिन की 15 से 20 बूंद वार्म वाटर में 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर दिन में 2
बार लेते हैं और आपको ये होम्योपैथी मेडिसिन को आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक लेनी होगी क्रोनिक कंडीशन में। बच्चों को भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसकी 10 ड्रॉप थोड़े से वार्म वाटर में मिला के बच्चों को आपको 2 से 3 बार देनी है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको इसमें आराम जरूर मिल जाएगा, आपकी वॉइस जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी। किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में या फिर ऑनलाइन आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को परचेस कर सकते हैं। 230 के आसपास इसका अमाउंट होता है। 30 ml की बोतल में आपको ये मेडिसिन जो है अवेलेबल हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो R45 के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।